Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is me Nanda and I come back with my yet another productive study vlog. So without any further ado, let's get started. So yes guys, it is the day of 12th April 2024 and today I'm just gonna share my whole day productive study vlog with you because this day is gonna start with 5 a.m. to 11 p.m. रात के बट आज मैं सुबह 5 बजे नहीं उठ पाई थी तो मैं आज 7 बजे उठी थी मैंने बोला चलो कोई नहीं मैंने फिर अपना जल्दी से फेस वॉश करा बिकॉज मैं इस बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहती थी बट डोंट वरी उसके बाद मैंने शावर भी लिया था तो ये तो जल्दी जल्दी फ्रेशन अप होने के लिए लिया था मैंने ब्रश वगैरह करा एंड यस यहाँ पे मैं अपना थोड़ा सा मिनिमल सा ही स्किन केयर कर रही हूँ बस ज़्यादा कुछ नहीं मैं एक मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ यही मुझे पसंद है और मैं यहाँ पे यही लगाती हूँ एंड देन उसके बाद आज नवरात्रि का 4th डे था विशिंग यू एंड योर फैमिली अ वेरी वेरी हैप्पी नवरात्रि मे माता जी ब्रिंग ऑल हैप्पीनेस टू यू एंड यस तो उसके बाद करे मैंने माता जी के दर्शन एंड उसके बाद ही मैं पढ़ने बैठ गई थी एंड यस गाइस अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपना फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 मैंने इस चैप्टर के लिए अपनी सारी जितनी भी बेसिक मैथ इसमें रिक्वायर्ड थी मैंने वो सारी कर ली है जैसे कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एंड मैंने सोचा कि अब मेरे को वो आ गए उसके क्वेश्चंस भी मैंने 2-3 प्रैक्टिस कर लिए थे सो इट इज़ द राइट टाइम टू मूव ऑन द चैप्टर तो सबसे पहले मैंने वो अर्जुना जई वाले बैच में कोई सर पढ़ा रहे थे मैंने वो वाली वीडियो देखी तो मेरे को थोड़ा सा समझ नहीं आया तो मैं फिर उसके बाद आशु सर वाली वीडियो देख रही थी एंड ट्रस्ट में इन्होंने इतना अच्छा पढ़ाया है आज मैंने इस चैप्टर का लेक्चर 1 कंप्लीट करा है एंड यस और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ मतलब आज की वीडियो में मैं कर क्या रही हूँ आज की वीडियो में मैं बिल्कुल एक अच्छा खासा एक टाइम टेबल फॉलो कर रही हूँ मतलब मेरे को इस टाइम ये करना है इस टाइम मतलब जैसे कोई इतने मिनट का मैं ब्रेक लूँगी इतने मिनट के मेरे को मतलब रेस्ट करना है ये सब फॉलो करने वाली हूँ तो जैसा कि मैंने आपको बताया था मेरे को 5 बजे उठना था बट आई कांट वेक अप तो मैंने 7 बजे से अपना शुरू करा था और जो मेरा स्टडी सेशन था ये सिर्फ 1 घंटे का बचा था तो मैंने सोचा चलो अब 1 घंटे को वेस्ट नहीं करते हैं तो ये 7 बजे मतलब पढ़ने बैठी मतलब 7:15 हो रहे थे जब मैं पढ़ने बैठी तो 7:15 से 8:10 तक मेरा ये स्टडी सेशन 1 है जिसमें मेरे को फिजिक्स करनी है और यहाँ पे मैं वही कर रही थी एंड ट्रस्ट मी गाइज मतलब ऐसे मैंने 2 दिन करके देखा है मेरी जो प्रोडक्टिविटी है ना अपने आप इंक्रीज हो रही है मतलब आप भी पता क्या कर सकते हो अपना टाइम टेबल बनाओ कि आपको इस टाइम ये करना है कितने स्टडी सेशंस आपको दिन में रखने हैं तो मेरे टोटल स्टडी सेशंस मैं आपको बताऊं मेरे टोटल स्टडी सेशन 7 हो रहे हैं एंड इट इज़ द गुड प्रोडक्टिविटी साइन अगर आपके भी ऐसे होते हैं एंड यस मैंने यहाँ पे अब तक अपना लेक्चर 1 कंप्लीट कर लिया था सारे इसमें सर ने बेसिक बताया था जो आपने 9th के कॉन्सेप्ट्स थे वो इनको रिवाइज करे थे और उससे पहले जैसे मैंने आपको बताया अपना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस वगैरह मैंने सब कर लिए थे एंड यस मेरा लेक्चर भी जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका था लेक्चर 1 था प्लेलिस्ट आपको मिल ही जाएगी सो मैं आपको एक बार टाइम दिखाती हूँ टाइम क्या हो रहा है एंड यस टाइम अब हो रहा है 8:10 जैसा कि मैंने आपको बताया था मेरा 1 घंटे का ही रह गया था तो 8:10 है अभी उसके बाद मैं ब्रेक ले सकती हूँ यहाँ पे मेरे 5 मिनट्स का ब्रेक ले रही हूँ मैं उसके बाद मैं 8:15 से अपना स्टडी सेशन 2 स्टार्ट करूँगी एंड यस गाइज इट इज़ ऑलमोस्ट 8:15 एंड अब मैं यहाँ पे केमिस्ट्री कर रही हूँ स्टडी सेशन 2 एंड केमिस्ट्री में मैंने फर्स्ट चैप्टर जो है वो बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है एंड उसके लिए मैं एक बार बस अपनी एनसीईआरटी को बुक को गो थ्रू कर रही हूँ बिकॉज मैंने बहुत सारे टॉपर्स को मतलब मैंने सुने हैं उनके इंटरव्यू और वो कहते हैं कि केमिस्ट्री में आपकी एनसीईआरटी बहुत अच्छी बुक है मतलब आपको कोई और रेफरेंस बुक लेने की नीड नहीं है अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ते हो तो मैंने सोचा चलो एक बार एनसीईआरटी को गो थ्रू कर ही लेते हैं कि इसमें आखिर है क्या तो मतलब मैंने पूरी एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा और जहाँ जहाँ मेरे को क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट लाइन दिख रही थी मैंने उनको हाईलाइटर से मार्क कर लिया एंड यस आफ्टर दैट मैंने अपने यहाँ पे सारे फॉर्मूलाज जितने भी थे उनको सारे फॉर्मूलाज को मैं रिवाइज कर रही हूँ एंड साथ साथ में मैं उनको बोर्ड पे लिखने की प्रैक्टिस कर रही हूँ बिकॉज मेरे साथ ना 10th में बड़ी प्रॉब्लम थी मेरे को मतलब याद अच्छे से थे बट मैं लिखते हुए पता नहीं क्या कर देती थी मार्क्स का कुछ ऐसे से ही बना देती थी तो मैंने सोचा भाई चलो उसको लिख के अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं एंड उसके बाद प्रैक्टिस करने के बाद मैंने इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करने शुरू कर दिए बिकॉज क्योंकि भाई अब आपको चैप्टर समझ में आ गया है तो क्योंकि केमिस्ट्री अब याद करने वाली तो रह नहीं गई है केमिस्ट्री खुद के अंदर एक केमिस्ट्री के अंदर न्यूमेरिकल्स वगैरह आ गए हैं तो मैंने वही सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैं सॉल्व कर रही हूँ एंड जब मैं एग्जाम्पल सॉल्व कर रही थी मेरे अच्छे क्वेश्चन जो थे अच्छे खासे बन रहे थे मतलब मैं उनको अच्छे से कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूज़ कर पा रही थी फिजिकल केमिस्ट्री की यही बात होती है अगर आपको फॉर्मूला पता है ना तो आप कोई से भी क्वेश्चन कर सकते हो सो मैं आपको एक रिकमेंडेशन देती हूँ फॉर
फिजिकल केमिस्ट्री यू हैव टू क्लास एंड द कॉन्सेप्ट्स। अगर थ्योरी आपको थोड़ी बहुत ही कहीं अटकती है तो आप फॉर्मूला भी लिख के आ जाते हो ना, तो मार्क्स आपको मिल ही जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैं कर रही थी। गाइस आई एम डूइंग द एग्जाम्पल नंबर 2 और मेरा आंसर ये आया है H4C2C12 और जो NCERT का आंसर है वो भी यही आया है C2H4C12। फाइनली वेरी वेरी हैप्पी कि मैं अपने आप क्वेश्चंस बना पा रही हूँ, मैं कर पा रही हूँ। एंड यस गाइस नाउ इट इज़ द ऑन 10 AM एंड अब मेरे को यहाँ पे स्टडी सेशन 3 करना है इंग्लिश का, कि इंग्लिश की बुक मेरे पास यहाँ पर नहीं है। तो मैं अपने घर से मतलब बाहर गई थी, मेरे घर के पास एक सीनियर दीदी रहती है, उनके पास गई थी। मैंने उनसे पूछा कि अगर आपके पास इंग्लिश की बुक है, बट पता नहीं क्यों उन्होंने स्कूल में तो बोला था कि उनके पास इंग्लिश की बुक रखी है, बट जब मैं उनके घर पे गई लेने के लिए तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मैंने तो दे दी थी। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों करा। तो इसलिए फिर अभी भी मेरे पास बहुत सारा टाइम रहता था। वापस घर आने के बाद मेरे पास मतलब 10:43 हो रहे थे ये, और मेरे पास 15 मिनट्स लेफ्ट थे। तो मैंने सोचा थोड़ी देर मैथ्स कर लेती हूँ, बिकॉज मैथ्स में मतलब हमारे स्कूल में ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करा गया। मतलब मैं चैप्टर 1 कर रही थी सेट्स का, बट हमारे स्कूल में ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करा गया। तो मैंने सोचा कि चलो स्कूल के साथ साथ चलते हैं। तो मैंने भी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दी थी। सेट्स को मैंने अभी होल्ड पे रखा है, उसकी मेरी 2 एक्सरसाइज हो गई थी, बस 2-3 एक्सरसाइज और रहती थी। तो मैंने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करा था, मैंने पापा से वो समझ भी लिया था। तो उसके बाद सेकेंड एक्सरसाइज मैंने समझी थी, मैं यहाँ पे सेकेंड एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन कर रही हूँ। एंड यस लेट्स डू इट। एंड यस इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट माई स्कूल, तो मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमारे 10th अप्रैल से स्कूल खुल रहे हैं। एंड मैं स्कूल भी गई थी उस दिन। तो मैंने वहाँ पे जितनी भी अपनी क्वायरीज थी मैंने पूछा था कि हम अपनी स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं, फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। तो मैम ने बोला अभी आपको 1 मंथ के लिए तो वही पढ़ना पड़ेगा जो आपने लिया है, हम PD1 के बाद आपको चेंज करने का ऑप्शन देंगे। तो इसलिए मैं 1 मंथ के लिए मेरे को हिंदी पढ़नी है, और आई थिंक हिंदी ही ठीक है रहेगी, क्योंकि PCMR खुद में ही बहुत बड़ा हार्ड सब्जेक्ट है। उसके लिए मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट अपना ईजी रखूँ, अगर ऐसा सब्जेक्ट रखूँ कि 4 दिन पहले पढ़कर भी मैं पास वगैरह हो ही जाऊँ उसमें। तो इसलिए मैंने अपना हिंदी लिया है। एंड बाकी अभी तो छुट्टी है आज स्कूल की। एंड यस गाइस उसके बाद इसको करते करते मतलब ऑलमोस्ट 11 बज गए थे। एंड 11 से लेके 11:30 तक मेरा एक ब्रेक, मतलब मैं आधे घंटे का ब्रेक टाइम होता है, और इस टाइम पे मैं अपनी ये वाली वीडियो एडिट कर रही हूँ। इस टाइम मतलब थोड़ी सी एडिट करके रख रही हूँ जिससे मैं अपलोड कर पाऊँ इसको। एंड यस तो इन्जॉय करती हूँ मैं अपना ब्रेक टाइम। उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ 2000 years later. यस गाइस आफ्टर दैट मतलब 11:30 से लेके 1:30 तक का मेरा स्टडी सेशन 4 होने वाला था, जो कि मैथ्स का था। एंड आई एम नॉट शोइंग द क्लिप यू अगेन बिकॉज आप बोर हो जाओगे। Yes guys, now it's one of my favorite slot of this whole timetable, that is that start from 1:30 to 3:30 PM। और इस वाली slot में मैं आराम से अपना लंच करूँगी और आराम से दबा के रेस्ट करूँगी। एंड यस एंड उसके बाद में यहाँ पर कभी मतलब ऐसा टाइम हो रहा था कुछ 4 बजने में 10 मिनट टाइप का कुछ था। एंड उसके बाद मैंने अपने लिए थोड़ा सा रोज़ा बनाया, बिकॉज यार बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बिल्कुल चिपचिप वाला मौसम नहीं होता वो वाला मौसम आ चुका है। एंड तो मेरे को फिर थोड़ा सा कोल्ड फील करना था, तो यस मैंने अपने लिए रोज़ा बनाया। मैंने इसमें बहुत ज़्यादा मतलब आइस डाली थी इसको ठंडा बनाने के लिए, क्योंकि अभी हमने फ्रिज में वाटर बॉटल्स रखना स्टार्ट नहीं करी है। बट यार उसके बाद मैंने अपने रोज़ा का एंजॉय करा है इस टीवी पे ये मूवी देखते हुए। आई डोंट नो व्हाई इनके पास ये एक मूवी है, ये हर एक दिन इसको रिपीट करते रहते हैं यार, पता नहीं क्यों है ऐसा। और इस मूवी को देखते देखते मैं इसमें इतना मतलब जूम आउट हो गई कि मेरे को टाइम का पता ही नहीं चला, और मैं पढ़ने बैठी 4:26 PM पे, जो जबकि मुझे पढ़ने बैठना था 4 बजे। बट कोई नहीं, उसके बाद मैंने अपना फिजिक्स का स्टडी सेशन 5 स्टार्ट करा है, जो कि होने वाला था 2 घंटे का। अब मैं यहाँ पे अपने 2-2 घंटे हर सब्जेक्ट्स को देने वाली हूँ। जिस 2 घंटे में 4 से 6 अपना क्या बोलते हैं फिजिक्स करूँगी। उसके बाद ऐसे ही नेक्स्ट 2 आवर्स के लिए मैं अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट करूँगी। बट उसके बाद मैं अपना केमिस्ट्री करने बैठी थी, पर मेरा वर्थ खोलने का टाइम हो गया था। एंड उसके बाद मैंने अपने वर्थ को खोला। मैंने यहाँ पे दही थी और पकौड़ी थी और साथ में हरी चटनी थी। एंड यस गाइस
अब गाइस जैसे मैं अपना वर्ड खोली तो मैं अपना केमिस्ट्री का सेशन 6 भी था वो भी मैंने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद अब मेरे पास ये 8 से लेके 9 बजे तक का ब्रेक चल रहा है जिसमें मैं फिर से अपनी वीडियो एडिट कर रही हूँ। एंड गाइस आई एम नॉट शोइंग एनी ऑफ द क्लिप्स नाउ बिकॉज मुझे पता है ये व्लॉग ज़्यादा लंबा हो चुका है एंड इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको अपने पूरे 12 घंटे का शेड्यूल एक 10 या 15 मिनट के व्लॉग में दिखा पाऊँ। और अगर मैं इतना बना भी देती हूँ तो फिर आप बोर हो जाओगे। बट अगर आपने यहाँ तक अभी मेरा व्लॉग देखा है तो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट एंड आई ऑल्सो अप्रिशिएट दैट यू गिव योर वैल्यूएबल टाइम हियर। बट गाइज अगर आपने अब तक ये व्लॉग देखा है सो व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम? जस्ट गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, like this video, put your comment about this video, and yes, I think it is the end of the video. I will match you in my another vlog. So तब तक के लिए bye bye.